इंडियन आर्मी का तेज तर्रार रोबोटिक डॉग जो पलक झपकते ही कर देगा दुश्मन का काम तमाम। डीआरडीओ के वैज्ञानिक बना रहे हैं ऐसी घातक रोबोट सेना जिसे देख कांप उठा चीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान। दोस्तों, भारतीय सेना की ताकत से तो दुनिया वाकिफ है। देश के लिए मर मिटने का हौसला रखने वाले हमारे सैनिक सीमा पार दुश्मन को घर में घुसकर मार गिराते हैं, और जब कोई दुश्मन हमारी सीमाओं में घुसे तो उसे ऐसी धूल चटाते हैं कि पूरी दुनिया में भारत से पंगा न लेने की मिसाल कायम हो जाती है। और अब भारतीय सेना में शामिल हुआ बैटरी से चलने वाला ऐसा जवान जो दुश्मन पर बरसेगा बनकर काल। जी हां, हम बात कर रहे हैं 2025 में भारतीय सेना की आन बान शान कही जाने वाली रोबोटिक आर्मी की, जिसमें जल, थल और गगन से दुश्मन के घर घुसकर हमला करने वाले रोबोटिक डॉग, अटैक ड्रोन्स, जंगली इलाकों के कोने कोने पर नजर रखने वाले छोटे सर्विलांस ड्रोन और जंग के मैदान में सैनिकों को जरूरी सामान पहुंचाने वाले कार्गो ड्रोन से लेकर बम डिफ्यूज करने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स भी शामिल हैं। और जब इंडियन आर्मी के इन रोबोट्स ने डेब्यू किया तो इन्हें देख पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसक गई, चीन के पसीने छूट गए और अमेरिका की आंखें खुली की खुली रह गईं। साथ ही पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर पर होने वाले घुसपैठ पर भी रोक लग गई। लेकिन इस रोबोटिक आर्मी में कौन कौन से रोबोटिक शामिल हैं, उनकी क्या खासियतें हैं और कैसे ये रोबोट्स भारत को मिलिट्री सुपर पावर बनाने की क्षमता रखते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले अगर आप भी भारतीय होने पर गर्व करते हैं तो वीडियो को लाइक करने के साथ कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, इस वक्त दुनिया में युद्ध का दौर चल रहा है, जहां एक तरफ पिछले 2 सालों से रूस, यूक्रेन और इजराइल फिलिस्तीन जैसे 2 बड़े महायुद्ध जारी हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से तकरार जारी है। पाकिस्तान में तहरीके तालिबान आतंकवादियों का कहर बरस रहा है और कई देशों में सिविल वॉर और बॉर्डर टेंशन्स भड़के हुए हैं। ऐसे हालात कभी भी तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी सुलगा सकते हैं, और जब युद्ध होता है तो उसमें लाखों सैनिकों की जान जाती है। इसलिए अब दुनिया के बड़े देश चीन, अमेरिका, जापान और ब्रिटेन एक खतरनाक बदलाव की ओर बढ़ रहे हैं, और ये बदलाव है रोबोटिक सेना खड़ी करना। आज दुनिया भर में ऐसे कई विनाशकारी रोबोट्स बनाए जा रहे हैं जो पलक झपकते ही दुश्मन का सफाया कर दें और टारगेट मिलने पर कोई रहम ना दिखाएं। और इसी दिशा में दुनिया रोबोटिक आर्मी बनाने को बेताब है। आपको बता दें कि इसी कड़ी में भारत सरकार ने भी ऐसी खूंखार रोबोटिक फ्लीट को इंडियन आर्मी में शामिल कर दिया है जो पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है और सर्विलांस से लेकर अटैक हर तरह के काम कर सकती है। लेकिन ये रोबोट कौन से हैं और क्यों इन्हें देख पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसक गई है, चीन के भी पसीने छूट रहे हैं, चलिए जानते हैं। भारतीय सेना और डीआरडीओ द्वारा विकसित पहला घातक रोबोट है रोबोटिक म्यूल, जिसे मल्टी यूटिलिटी लैग्ड इक्विपमेंट भी कहा जा रहा है। यह 4 पैरों वाला रोबोडॉग किसी शिकारी जानवर की तरह दिखता है और अपने लक्ष्य को खत्म किए बिना चैन से नहीं बैठता। ये पूरी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस एक फुली ऑटोमेटेड रोबोट है जिसे विशेष रूप से युद्ध और सर्च ऑपरेशंस के लिए डिजाइन किया गया है। इंडियन आर्मी में ऐसे 100 रोबोडॉग्स भी शामिल करके इन्हें पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात कर दिया गया है, और 26 जनवरी की परेड में भी हमें इनकी एक झलक दिखी थी। इन रोबोटिक म्यूल की खासियतों के बारे में बात करें तो ये रोबोटिक कांटेदार जंगलों, झील, कीचड़ और गड्ढे दुर्गम इलाकों से पार करने में सक्षम है। साथ ही वाटरप्रूफ डिजाइन की बदौलत ये नदियों में उतरकर भी अपने मिशन को पूरा कर सकते हैं। यही नहीं, ये सीढ़ियां और खड़ी पहाड़ियों पर भी आसानी से चढ़ सकते हैं। वहीं सीमा पर घुसपैठ करने वाले ड्रोन्स पर भी मिसाइल से हमला करके उन्हें नाकाम कर सकते हैं। यानी ये जल, थल और गगन तीनों जगह में घुसकर दुश्मनों का खात्मा कर सकते हैं। इसलिए भारतीय सेना इन रोबोडॉग्स को सुपर सोल्जर्स भी कहती है। फिलहाल इन रोबोट्स को फास्ट फॉरवर्ड पर सैनिकों तक पहुंचाने के लिए काम करने के लिए तैनात किया गया है। ये 15 किलोग्राम तक का वजन उठाकर दुर्गम इलाकों में भी आसानी से मूव कर सकते हैं और -40 डिग्री के कड़ाके की ठंड से लेकर 55 डिग्री सेल्सियस की भीषण गर्मी तक किसी भी मौसम में काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ सामान ढोने वाले खच्चर है तो शायद आप डीआरडीओ की काबिलियत को सही से पहचान नहीं पाए, क्योंकि रोबोटिक म्यूल की डिजाइन मल्टीपर्पस है। यानी इन पर
लगे कैमरा और सेंसर इन्हें ऑपरेट करने वाले सैनिक और कमांड सेंटर को दुश्मनों की लाइव फुटेज भेज सकते हैं। इस खासियत की बदौलत ये सरहद पार जाकर दुश्मन के अड्डे की निगरानी कर सकते हैं और अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की मदद से ये दुश्मन के बेहद पास जाकर उनकी बातचीत भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसे डिकोड भी कर सकते हैं। और अगर इन रोबोट्स पर कैमरा और ऑटोमेटिक गन भी लगा दी जाए तो ये घातक बन जाते हैं, यानी ये आतंकियों के ठिकाने में घुसेंगे, उन्हें ढूंढेंगे और सटीक निशाना लगाकर अपने टारगेट को वहीं भून देंगे। भारतीय सेना की रोबोट फ्लीट का दूसरा सदस्य है एआई पावर्ड लॉजिस्टिक ड्रोन, जिसे खास तौर पर दुर्गम इलाके में ऑपरेशनल सपोर्ट देने के लिए डिजाइन किया गया है। ये ड्रोन 52 किलोग्राम तक का कार्गो उठाकर 10 किलोमीटर की दूरी तक उड़ान भर सकता है, जिससे यह भारतीय सेना की फॉरवर्ड पोस्ट तक खाद्य सामग्री, हथियार और अन्य जरूरी सामान पहुंचाने में अहम भूमिका निभा रहा है। लेकिन यह सिर्फ सामान पहुंचाने तक ही सीमित नहीं है। भविष्य में इसमें और पावरफुल बैटरी और मोटर लगाकर इसे एक मेडिकल ड्रोन भी बनाया जा सकता है, जो फॉरवर्ड पोस्ट पर घायल हुए सैनिक को रेस्क्यू कर सकता है। यानी बाकी सैनिक घायल हुए सैनिकों को इस पर लगे स्ट्रेचर पर लेटा देंगे और फिर ये ड्रोन उस सैनिक को दुश्मनों की नजरों से बचाते हुए मेडिकल टीम के पास ले आएगा, जिससे उसे फास्ट ट्रीटमेंट मिलेगी और उस जवान की जान बच सकती है। इतना ही नहीं, इसमें एडवांस एक्सरे कैमरे और सेंसर्स भी लगे हैं, जो दुर्गम इलाकों में सर्विलांस मिशन को भी अंजाम दे सकते हैं। इस लाइव फुटेज सीधे भारतीय सेना के कंट्रोल रूम तक पहुंचती है, जिससे दुश्मन की हर हरकत पर कड़ी नजर रखी जा सकती है। और तो और युद्ध की स्थिति में इस ड्रोन पर अटैक मोड भी एक्टिव किया जा सकेगा, यानी ये छोटी मिसाइल से लैस होकर टारगेट लोकेशन पर पहुंच सकता है और दुश्मनों पर सटीक हमला कर सकता है। फुली ऑटोमेटेड सिस्टम होने के कारण यह एक बार टारगेट लॉक करने के बाद इतनी खामोशी से ऑपरेशन पूरा करता है कि दुश्मनों को भनक तक नहीं लगती। विशेषज्ञों के मुताबिक ये ड्रोन भारतीय सेना के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। तीसरा रोबो है DRDO दक्ष। अगर आपने वॉर मूवीज देखी है या आप युद्ध की खबरों से वाकिफ रहते हैं तो आप जानते हो कि युद्ध के मैदान में या बॉर्डर एरिया पर दुश्मन अक्सर बम और लैंड माइंस बिछाकर सेना को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। पहले इन्हें डिफ्यूज करने के दौरान कई भारतीय जवान अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि DRDO ने दक्ष नाम का एक फुली ऑटोनोमस बम डिस्पोजल रोबोट तैयार किया है। दक्ष एक रिमोट कंट्रोल रोबोट है जो डायनामाइट से लेकर लैंडमाइन तक हर किसी तरह के बम को डिफ्यूज कर सकता है। इसकी पावरफुल मोटर्स 6 पहियों की बदौलत यह उबड़ खाबड़ इलाकों, रेगिस्तानों, बर्फीली पहाड़ियों और यहाँ तक कि सीढ़ियों पर भी आसानी से मूवमेंट कर सकता है। इस दौरान इसका एक्सरे स्कैनर आसपास के इलाकों को स्कैन करता रहता है और अगर बम लोकेट होता है तो यह अपने रोबोटिक आर्म की मदद से जमीन खोदकर उसे बाहर निकालता है और सटीक वायर कटिंग सिस्टम से बम को डिफ्यूज कर देता है। अब DRDO की टेक्नोलॉजी है तो सिर्फ एक काम तो करेगी नहीं, और दक्ष भी सिर्फ बम डिफ्यूज ही नहीं बल्कि दुश्मनों की जासूसी भी कर सकता है। जी हाँ, दक्ष में लगा एक्सरे कैमरा ऑपरेटर लाइव लोकेशन फुटेज देख सकता है, जिसमें सेना को किसी भी रिमोट एरिया के सर्विलांस में आसानी होती है। अगर किसी खतरनाक मिशन में दुश्मन से भिड़ने की नौबत आ जाए तो दक्ष के पास शॉटगन भी मौजूद है, जिसका इस्तेमाल या दरवाजे तोड़ने या जरूरत पड़ने पर दुश्मन को गोलियों से भूनने में कर सकता है। इसके अलावा दक्ष में व्हीकल स्कैनिंग टेक्नोलॉजी भी है, जिससे यह किसी भी संदिग्ध गाड़ी को आर पार स्कैन कर सकता है और छिपे हुए बम का पता लगा सकता है। ये एक मल्टी फंक्शनल रोबोट है जिसका इस्तेमाल न सिर्फ युद्ध क्षेत्र में बल्कि बम डिफ्यूज करने और हथियार पहुंचाने के लिए किया जा सकता है, बल्कि सीधे अटैक करने के लिए भी इसका यूज हो सकता है। इंडियन आर्मी के रोबोटिक बेड़े का चौथा सबसे ताकतवर सदस्य है मंत्रा, जो एक फुल ऑटोमेटेड टैंक है। जी हाँ, ये एक अनमैन्ड टैंक यानी कि बिना किसी पायलट के चलने वाला टैंक है, जिसे DRDO ने 2017 में तैयार किया था। यह पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चलता है और कैमरा और सेंसर की मदद से दुश्मनों की ट्रैकिंग कर सकता है। इस टैंक की खासियत की बात करें तो इसे चलाने के लिए किसी रिमोट की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें GPS एक्सेस दिया गया है, जिससे ऑपरेटर का काम आसान हो जाता है। बस टारगेट लोकेशन फीड करो और ये बिना किसी आवाज के सबसे सुरक्षित रास्ता चुनकर चुपचाप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा, दुश्मन पर सरप्राइज अटैक कर देगा। वहीं हर साल इनमें नई AI टेक्नोलॉजी अपडेट की जाती है, जिससे ये और भी ज्यादा स्मार्ट और खतरनाक बनता जा रहा है। 11 टन वजनी ऑटोमेटिक टैंक न सिर्फ युद्ध का भविष्य बल्कि भारतीय सेना की बढ़ती ताकत का सबसे बड़ा उदाहरण भी है। इन 4 फुली ऑपरेशनल रोबोट्स के अलावा भारतीय सेना और DRDO अब ह्यूमनॉइड रोबोट्स या इंसानों जैसे दिखने वाले रोबोट्स पर भी तेजी से काम कर रहा है। ये ऐसे सुपर सोल्जर्स होंगे जो भारतीय सेना के जवानों की तरह युद्ध भूमि में उतरेंगे, जंग लड़ेंगे। इन रोबोट्स को खासतौर पर परमिशन गन
रॉकेट लॉन्चर, टैंक और गाड़ियां चलाने के लिए ट्रेन किया जा रहा है। इनका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि इन्हें किसी भी तरह की थकान नहीं होगी, ना ही ये डरेंगे और ना ही युद्ध के मैदान से पीछे हटेंगे। इन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस किया जा रहा है, जिससे ये इंसानों की तरह सोचने, समझने और तेजी से निर्णय लेने में सक्षम होंगे और एक बार टारगेट मिलने के बाद ये सीधा दुश्मन के इलाके में घुसकर उनका मिशन पूरा कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब आप कमेंट्स बॉक्स को जय जवान जय हिंद की कमेंट्स से भर दीजिए ताकि भारतीय सेना का जो जवान इस वीडियो को देखे उन्हें खुद पर गर्व महसूस हो। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करके 5100 लाइक्स को लक्ष्य को हासिल करने में हमारी मदद कीजिए। ऐसी लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।